सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया। किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। ममता जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गई, पर दोनों की दोनों अपनी गर्दन ऊंची किए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास होकर वो भी बिना नाश्ता किए ही सोफे पर आकर बैठ गई। आखिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे घर की स्थिति को संभाले। जब से घर में सागर ने कहा है कि उसे नीमा से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ा ही उदासीन हो चुका है। रमेश जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और सागर है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। पर दोनों बाप बेटे के बीच में पीस तो ममता जी रही थी। सागर नीमा से 2 साल पहले मिला था अपने दोस्त रजत की शादी में। उस दिन नीमा की रजत से शादी थी। रजत यही पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। नीमा काफी सुलझी हुई लड़की थी। रजत के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। रजत और सागर में बनती भी बहुत थी। दिन में एक बार ना मिल ले तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। नीमा का भी सागर के घर आना जाना था। ममता जी और रमेश जी को भी नीमा बहुत पसंद थी। रमेश जी तो अक्सर ही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो नीमा जैसी ही आएगी। लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में रजत और उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। नीमा का तो सब कुछ ही लूट गया। लेकिन उसके बावजूद रजत की मम्मी सुधा को संभालने के लिए नीमा ने अपने आप को मजबूत कर लिया। नीमा के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन सुधा जी के लिए वो नहीं गई। ऐसे में सागर ने सुधा जी और नीमा की काफी मदद की। नीमा ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में सुधा अकेली होती थी, इसलिए ममता जी खुद भी दिन में एक चक्कर उनके घर जरूर लगा आती थी। बड़ी मुश्किल से वो लोग अब उभरने लगे थे। लेकिन सुधा जी को हमेशा नीमा की चिंता रहती थी। वो उसका पुनर्विवाह करवाना चाहती थी, पर नीमा इसके लिए राजी ही नहीं होती थी। लेकिन पिछले संडे सागर की बुआ जी यहाँ आई हुई थी। वो अपने साथ सागर के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा ही रहे थे कि बुआ जी ने सागर के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो सागर आनाकानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा तो उसने ये कहकर धमाका कर दिया कि वो नीमा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बचा कुचा बोलचाल भी बंद हो गया। ममता जी ने सागर जी से पूछा भी, लेकिन सागर ने कुछ बताया ही नहीं। तभी घर की डोर बेल बजी। ममता जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने रमेश जी खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही ममता जी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत ठीक तो है? सिर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ। रुखा सा जवाब देकर रमेश जी अंदर कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे ममता जी भी कमरे में आई। अब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सिर दर्द तो होगा ना। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आप आराम कर लेना। अब बस भी करो तुम। बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो सागर को समझाओ। मेरे सिर दर्द का कारण तो वो ही है। अचानक रमेश जी बिगड़ते हुए बोले, देखिए सागर समझदार है, अपना भला बुरा जानता है।
एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो कीजिए। अच्छा, मुझे ही समझा रही हो, पर उसे कुछ नहीं बोलोगी? देखिए, नीमा समझदार है। कुछ सोचकर ही सागर ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार उसकी बात सुन लेते तो। ममता जी की बात सुनकर रमेश जी को गुस्सा आ गया और वो अपनी आवाज को तेज करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जानबूझकर झूठन कौन निगलता है? झूठन? ममता जी ने हैरानी से कहा। हाँ, झूठन। झूठन नहीं है तो क्या है? अरे, दोस्त की झूठन खाने को तैयार हो रहा है। उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उस विधवा से शादी करने को तैयार हो रहा है? उसे तो अभी एक से बढ़कर एक मिल जाएगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी, इसलिए मैंने। बोलते बोलते रमेश जी अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वो कुछ बहुत गलत बोल गए। ममता जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गई, जबकि रमेश जी वहां पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह कर बैठ गए। ममता जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में से किसी ने जान ही निकाल ली। वो चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अब तो आंखों में से आंसू भी बरबस ही बहे रहे थे। अपनी जिंदगी के 25 साल जिस शख्स के साथ बिता दिए, उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए ममता जी सिर्फ एक झूठन थी जो मजबूरी में उनकी जिंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे सागर को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। आज से 25 साल पहले ममता जी का भी तो रमेश जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब रमेश जी की पत्नी अपने 3 साल के बेटे सागर को छोड़कर दुनिया से कुछ कर गई थी, और इधर ममता जी मां नहीं बन सकती थी। इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। रमेश जी की मां ने ही ये रिश्ता करवाया था। शुरू शुरू में तो रमेश जी ममता जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वो ममता जी के पास अपनी जरूरत भर के लिए आते थे। बाकी उन्हें ममता जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर ममता जी से कोई काम भी होता तो या तो अम्मा के जरिए बोलते थे या फिर सागर के जरिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने ममता जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी रही थी। अपनापन तो ना के बराबर ही होता था। ममता जी ने इसे रमेश जी का स्वभाव मानकर अपना लिया था। बस सागर के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो शब्द बोले गए, उसने इस रिश्ते की पोल खोल कर रख दी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के 25 साल बाद वो बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नजर अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज हाथ खाली नजर आ रहे थे। इन 25 सालों में क्या किया और उसका क्या प्रतिफल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहां स्वाहा कर दी, वहां क्या किसी को अपना कह सकती है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हीं दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छुपाए ममता जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने सागर खड़ा हुआ था। ममता जी के सामने आकर सागर ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? आपकी इतने सालों की तपस्या का फल मैं हूं ना, इसीलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच में क्या बात हुई। जानता था आपको दुख होगा। खून मैं उनका जरूर हूं लेकिन परवरिश तो आपकी हूं, इसलिए आप रो मत। सागर ममता जी को समझाते हुए बोला तो ममता जी सागर के कंधे लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर सागर ममता जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहां रमेश जी पहले से बैठे हुए थे, और वहां जाकर बोला, पापा मैं अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को ये महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वो इतने सालों से रही है, वो उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है।
ये सुनकर रमेश जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो? ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना, फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। पापा, प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो। कहकर सागर ममता जी को लेकर उस घर से निकल गया और पीछे रह गए रमेश जी अपने दम्भ और अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद सागर और नीमा की शादी ममता जी और सुधा जी ने संपन्न करवा दी। हालांकि रमेश जी को भी बुलाया था, पर वो नहीं आए।